सेशन में जुड़ जाएंगे। और कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी और आज हम लोग क्लास में जुड़े हैं, ठीक है ना। आइए जल्दी से समय बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि पहले ही बहुत समय हो चुका है बच्चों। तो हम लोग बिहार बोर्ड इंटर 2025 के लिए पढ़ रहे हैं और हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है हिंदी विषय में। ओ सादा नीरा चैप्टर का नाम है, वन शॉट हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? जल्दी से लाइव आकर के मुझे बताइए। यस यस। और बच्चों चलिए, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और मेरे बच्चे, मोटिवेशन आज नहीं दिया गया है तो मैं आपको मोटिवेशन सुना देता हूँ कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर इस दुनिया में कुछ है तो आपके माता पिता की उम्मीदें, आपके माता पिता की वर्तमान स्थिति जिसको आपको ठीक करना है। तो बच्चों चलिए हम शुरू करें। जल्दी से मुझे बताओ, ये है क्रैश कोर्स वगैरह। जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए हैं बच्चों, पढ़ाई अगर करनी है तो सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए एक सीरियस बैच आपको परचेस करना चाहिए। वो है दिशा का क्रैश कोर्स का बैच, साइंस का। चाहे आप आर्ट्स के हों चाहे आप कॉमर्स के हों, आपको पता है कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन बच्चों वहां जाकर आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है ओ सादा नीरा। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं मेरे प्यारे बच्चों को कि हमारे गद खंड में कितने चैप्टर हैं। सर गद खंड हमारा है जिसमें हमारे कुल 13 चैप्टर हैं। और हमारे काव्य खंड में कुल कितने चैप्टर हैं? तो काव्य खंड में भी कुल 13 चैप्टर हैं। मैं इसको जोड़ता हूं तो टोटल 26 होता है। हमारी पढ़ाई हो चुकी है ये 7वां आज और ये 6ठा, यानी आधा बुक बच्चों समाप्त। यानी 26 में से 13 समाप्त। अब बचे गए हमारे 13 चैप्टर्स। बच्चों जल्दी जल्दी से हम लोग रिवीजन करेंगे फटाफट से। तो ये रहा हमारा क्रैश कोर्स में लगभग आधा सिलेबस आज हमारा खत्म हो गया है। थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं लग रहा है, नहीं तो और ज्यादा हमको आगे बढ़ना चाहिए था। तो बच्चों चलिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, अपने स्टोरी में, अपने स्टेटस में। आप लोगों ने शेयर कर दिया बच्चों जल्दी से। और जल्दी जल्दी सब लोग शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए फटाफट से कि गुरुजी हमने तो क्लास शेयर कर दिया। जल्दी से सब लोग क्लास को शेयर करके लाइक कर लीजिए। स्टार्ट करें, शुरू करें। चलिए, एक बच्चे ने कमेंट किया, गुरुजी एक बात बोलना चाहते हैं प्लीज सर, क्लास 12 का भी 31 दिसंबर को 12 घंटे की क्लास होनी चाहिए। हाँ बच्चों, क्लास तो होगी पर मैं तो नहीं ले पाऊंगा 12 घंटे की क्लास अपनी तरफ, क्योंकि मुझे तो उधर पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं 1-2 घंटे आ जाऊंगा आप लोग की तरफ, ठीक है। हाँ, 1-2 घंटे आ जाऊंगा, 1 आध घंटे। बाकी युवराज सर तो प्लानिंग बना रहे हैं आपके लिए। युवराज सर प्लानिंग बना रहे हैं आप लोग के लिए। चलो स्टार्ट करें, चलो शुरू करें, आ जाओ। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारा चैप्टर है 7वां नंबर चैप्टर, इसका नाम क्या है बच्चों? ओ ओ सादा। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है और बहुत कम देर में मैं आपको पढ़ा दूंगा। ओ सादा नीरा हमारा चैप्टर है। आपको पता है बच्चों कि ओ सादा नीरा के जो लेखक हैं, जो निबंधकार हैं, उनका नाम क्या है? मेरे बच्चे, ओ सादा नीरा एक निबंध है। सबसे पहले एक ओ सादा नीरा एक निबंध है, तो निबंध लिखने वाले को हम निबंधकार कहते हैं। तो बच्चों बताओ, ओ सादा नीरा के निबंधकार कौन है? सर निबंधकार होंगे ओ सादा नीरा के जगदीश चंद्र माथुर। बच्चों क्या होंगे बताओ? इसके कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, है ना। जगदीश चंद्र माथुर जी हैं बच्चों। जगदीश चंद्र माथुर जी हैं इसके। इसके कौन है? इसके लेखक कह दें या फिर हम इसको कह सकते हैं निबंधकार। आइए बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे पढ़ेंगे लेखक का मक्खन। नोट कीजिएगा मेरे साथ में, बहुत फास्ट में, है ना। लेखक का मक्खन। बच्चों आप लोगों से मिलने का मेरा बहुत मन करता है पर निकल ही नहीं पाता हूँ कहीं बाहर, क्लास में इतना बिजी रहता हूँ। तो बच्चों लिखेंगे लेखक का, अरे 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 अरे, लेखक का मक्खन लिखेंगे। सबसे पहली बात नंबर 1 लिखेंगे बच्चों कि लेखक का मक्खन में नंबर 1 लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों लेखक का जन्म कब हुआ था? तो लेखक का जन्म अगर हम देखें तो जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 में। 16 जुलाई 1917 में जन्म हुआ था। 1917 में मेरे बच्चे, अगर हम बात करें कि लेखक की मृत्यु कब हुई थी, तो भाई लेखक की मृत्यु हुई थी, है ना, 14 मई 1978 में लेखक जी की मृत्यु हुई थी। बच्चों जन्म स्थान की बात करें तो क्या आपको पता है कि जगदीश चंद्र माथुर का मृत्यु कब हुआ था? सॉरी, जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर बच्चों, है ना, शाहजहां, है ना, शाहजहांपुर, है ना, शाहजहांपुर। राज्य बताओ क्या होगा? राज्य कौन सा होगा? सर आप तो राज्य का नाम आते मुझे हंसी आ जाता है बच्चों की। अधिकांश, आधे से अधिक जो है
वो सभी यूपी के हैं। तो मेरे बच्चे हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश। क्या लिखते हैं? राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। शाहजहांपुर बच्चों उत्तर प्रदेश में है। शिक्षा की बात करें बच्चों, है ना, शिक्षा इनके विषय में जो पढ़ा जाएगा, शिक्षा बच्चों, शिक्षा कहाँ तक पढ़े हैं? तो मास्टर इन आर्ट्स एमए किए हैं बच्चों। कहाँ से एमए किए हैं? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, है ना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, याद रखिएगा कि एमए किए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। दूसरा बच्चों, है ना, इन्होंने एमए किया है। एमए किया है वो भी किस विषय में? ये अगर पूछा जाए किस विषय में, तो याद रखिएगा कि बच्चों अंग्रेजी विषय में। किस विषय में? तो याद रखना है कि किस विषय में एमए किया है। तो विद्यार्थी जी इंग्लिश विषय में, इंग्लिश विषय में एमए किया है। कहाँ से? तो इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया है। अगला हमारा सवाल क्या आता था कि मेरे बच्चे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से लेखक, है ना, और बच्चों फिर ये पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? यहाँ से इसके बाद प्रशिक्षण के लिए कौन से देश गए थे? ऑप्शन में दिया रहेगा कि जगदीश चंद्र माथुर निम्नलिखित में से कौन से देश पढ़ने के लिए गए थे? राहुल जी, गोविंद जी, थोड़ा फास्ट आंसर करो, फास्ट आंसर, कि पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? सर ठंड नहीं लग रहा आपको? हम रूम के अंदर में, यहाँ ठंड नहीं लगता है। पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? प्रशिक्षण के लिए। तो मेरे बच्चे विदेश में, है ना, अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए। जगदीश चंद्र माथुर कहाँ गए थे? जगदीश चंद्र माथुर पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं बच्चों। सर किसका किसका याद रखे हैं? ठीक है ना। चलो बच्चों, यही जिंदगी है भाई, पढ़ना है ना। पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए थे। बच्चों अगर हम बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार के शिक्षा सचिव भी रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन से लेखक बिहार के शिक्षा सचिव रह चुके हैं? याद रखिएगा, क्या रह चुके हैं बताओ कमेंट बॉक्स में। सर ये शिक्षा सचिव, है ना, बिहार के, बिहार के शिक्षा सचिव रह चुके हैं। बिहार के शिक्षा सचिव रह चुके हैं। बिहार के शिक्षा सचिव रह चुके हैं। दूसरी बात है प्यारे बच्चों, इन्होंने एक बहुत बढ़िया एक महोत्सव की नींव रखी थी। एक महोत्सव की नींव रखी थी। महोत्सव की का इन्होंने बीजारोपण किया था। बच्चों बताओ किस महोत्सव का इन्होंने बीजारोपण किया था? गुरुजी वैशाली महोत्सव का। याद आया आप लोग को? याद आया? आया बताओ, है ना। तो बच्चों इन्होंने वैशाली महोत्सव की नींव रखी थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने वैशाली महोत्सव की नींव रखी थी? तो बच्चों वैशाली महोत्सव की नींव रखने वाले कौन थे? सर आप पोल कर दो, ठीक है, मैं पोल कर देता हूँ, रुक जाओ कोई, है ना। तो लो भाई, शेयर हुआ, लिख देता हूँ, शेयर हुआ, है ना। मेरे बच्चे बताओ, है ना, वैशाली महोत्सव की नींव किसने रखी थी? तो वैशाली महोत्सव की नींव रखने वाले, वैशाली महोत्सव की नींव रखने वाले कौन थे? तो याद रखना बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर। बच्चों कब रखा था इन्होंने? तो 1944 ईस्वी में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार का बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाएगा कि इन्होंने वैशाली महोत्सव की नींव 1944 ईस्वी में रखी थी। आगे आता है मेरे बच्चे की ऑल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक भी रह चुके हैं। पूछा जाएगा कि बच्चों ऑल इंडिया रेडियो में, है ना, ऑल इंडिया रेडियो में क्या रह चुके हैं? तो ऑल इंडिया रेडियो में जगदीश चंद्र माथुर क्या रह चुके हैं? महानिर्देशक। वाह, महानिर्देशक रह चुके हैं। और विद्यार्थी जी कुछ और भी रह चुके हैं। और सूचना प्रसारण मंत्रालय में हिंदी के सलाहकार रह चुके हैं। सूचना प्रसारण, है ना, सूचना प्रसारण, सूचना प्रसारण मंत्रालय में, सूचना प्रसारण मंत्रालय में क्या रह चुके हैं? किस विषय के सलाहकार रह चुके हैं? बच्चों बताओ किस विषय के सलाहकार रह चुके हैं? सलाहकार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा किस विषय के सलाहकार रह चुके हैं। और आगे बच्चों याद रखिएगा इन्हें कौन कौन सा सम्मान मिला है। तो पहले, है ना, गुरुजी आप कमेंट को इग्नोर कर रहे हो। नहीं बच्चों, मैं कमेंट इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना फोकस पढ़ाने पर दे रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों याद रखना है कि यहाँ पर सूचना सूचना प्रसारण मंत्रालय में किसके सलाहकार रह चुके हैं? तो याद रखना बच्चों हिंदी विषय के सलाहकार रह चुके हैं। तो बच्चों यहाँ तक अगर आपको याद हो चुका है, यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं, तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए गुरुदेव। अगर मुझसे पूछा जाए कि जगदीश चंद्र माथुर का, अगर मुझसे पूछा जाए कि लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर कौन है बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर हमारे लेखक साहब हैं। पूछा जाएगा जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 में, मृत्यु 14 मई 1978 में, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। एमए किया बच्चों इंग्लिश विषय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। पढ़ने के लिए प्रशिक्षण अमेरिका गए। बिहार में एक सचिव रह चुके हैं, शिक्षा सचिव रह चुके हैं। वैशाली महोत्सव की नींव 1944 में रखी इन्होंने। ऑल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक रह चुके हैं। और सूचना प्रसारण मंत्रालय में हिंदी के सलाहकार भी रह चुके हैं। हिंदी के
सलाहकार भी रह चुके हैं विद्यार्थी जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है बच्चों, तो याद रखिएगा, लिखिए अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ कि इन्हें जो पुरस्कार मिला है वो पुरस्कार कौन कौन सा था। सबसे पहला पुरस्कार याद रखिएगा, इन्हें पुरस्कार मिला है कालिदास और बिहार राज्यसभा पुरस्कार। तो विद्यार्थी जी याद रखिए, कालिदास अवार्ड मिल चुका है, कालिदास अवार्ड है ना, पहला बच्चों कालिदास अवार्ड मिल चुका है, कालिदास अवार्ड, और दूसरा है बिहार राज्यसभा बिहार राज्यसभा पुरस्कार से इन्हें बिहार राज्यसभा पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। बिहार राज्यसभा पुरस्कार से राज्यसभा पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। तो बच्चों क्या आप ये दोनों पुरस्कार याद रख पाएंगे कि कालिदास अवार्ड मिला है और बिहार राज्यसभा पुरस्कार मिला है। बच्चों इनकी प्रमुख रचनाओं पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली रचना है इनकी, प्रथम एकांकी है मेरी बांसुरी। ध्यान दीजिएगा, अब हम रचनाओं पर फोकस कर रहे हैं, जहां से हमारा सवाल बनेगा। तो इनकी एक पहली ना, एकांकी क्या होता है, एकांकी एक छोटा सा कहानी होता है मेरे बच्चे। तो कहते हैं इनकी पहली एकांकी का नाम बताओ। इनकी पहली एकांकी बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जगदीश चंद्र माथुर की पहली एकांकी कौन सी है। कहना बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर की पहली एकांकी है मेरे बच्चे मेरी बांसुरी। है ना, क्या नाम है, मेरी बांसुरी इनकी प्रथम एकांकी है। पूछा जाएगा किस पुस्तक में प्रकाशन हुआ था, पुस्तक का नाम बताओ, किस पुस्तक में पुस्तक में प्रकाशन हुआ मेरे बच्चे, पुस्तक में प्रकाशन हुआ, किस पुस्तक में। मेरे विद्यार्थी जी याद रखिएगा, किस पुस्तक में प्रकाशन हुआ। कहना पुस्तक का नाम था सरस्वती। बच्चों, पुस्तक का नाम क्या था गुरुदेव, पुस्तक का नाम था सरस्वती पुस्तक था। कब प्रकाशन हुआ, वर्ष 1936 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट मेरे प्यारे छोटे भाई बहन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली एकांकी का नाम था मेरी बांसुरी, और ये किस पुस्तक में प्रकाशन हुआ, तो ये प्रकाशन हुआ सरस्वती पुस्तक में, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। बच्चों एक बार सभी दोस्तों में शेयर कर देना, मुझे लगता है 300 बच्चे कम जुड़े हैं आज क्लास में। अगला आता है, नेक्स्ट है, इन्होंने बच्चों 5 एकांकी नाटकों का एक संग्रह बनाया था, जिसमें 5 नाटक को एक साथ जोड़ा था इन्होंने। तो दूसरा याद रखना, फर्स्ट तो ये याद रखना है, सेकंड इन्होंने क्या किया था, 5 एकांकी, है ना, 5 एकांकी 5 एकांकी नाटकों का संग्रह बच्चों, 5 एकांकी नाटकों का संग्रह इन्होंने किया, और बच्चों उसे किस नाम से प्रकाशित किया। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह इन्होंने प्रकाशित किया था भोर का तारा, है ना बच्चों। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह किसमें प्रकाशित किया, तो लिखना बच्चों भोर का तारा, है ना, भोर का तारा नामक पुस्तक में, भोर का तारा में इसका प्रकाशन किया, भोर का तारा नामक पुस्तक में प्रकाशन किया। बच्चों डेट याद रखिएगा, 1946 की घटना है। घटना कब की है, 1946 की घटना है, वर्ष 1946 की घटना है, वर्ष 1946 की घटना है। आगे बच्चों अगर देखेंगे, इनके दो कठपुतली नाटक हैं, दो बड़ा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 कठपुतली नाटक हैं, याद रखिएगा। नोट दे करके मैं लिख देता हूं, बड़ा फेमस है कि 2 कठपुतली भी नाटक हैं, कठपुतली नाटक मेरे बच्चे, नाटक है ना, इनके 2 कठपुतली नाटक है। एक है ना विशेष प्रकार का नाटक होता है, जो है नंबर 1 बच्चों 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना, है ना, जिन्होंने जीना जाना, है ना बच्चों, क्या है 10 तस्वीरें, पहला है 10 तस्वीरें, और दूसरा है जिन्होंने जीना जाना, जिन्होंने जीना जाना। तो बच्चों क्या आप जीना जानते हो? ठीक है ना, तो चलिए फटाफट से याद करते हैं। बहुत छोटा सा इनका लेखक परिचय है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से चीजें जो आने वाली थी मैंने आपको बता दी हैं। और बच्चों याद करते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा जगदीश चंद्र माथुर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला है। आपको याद रखना है, पहला है कालिदास अवार्ड और दूसरा है बिहार राज्यसभा पुरस्कार। दूसरा है कि जगदीश चंद्र माथुर की पहली एकांकी का नाम बताओ। ये क्वेश्चन तो आप ना बच्चों पी जाओ घोड़ करके कि पहली एकांकी का नाम मेरी बांसुरी। बच्चों इनका प्रकाशन कब हुआ, वर्ष 1936 में, किस पुस्तक में, पुस्तक का नाम था सरस्वती। नेक्स्ट है 5 एकांकी नाटकों का इन्होंने एक संग्रह किया, एक संग्रह बनाया, किस पुस्तक में डाला उसे, भोर का तारा, कब हुआ 1946 में। आगे है इनके 2 कठपुतली नाटक हैं, 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे बच्चे आगे हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े, हो गया यहाँ तक, यस सर, हो गया।
गुरुजी ने लिखा है बच्चे ने कि गुरुजी मेरी जान आर्या गुप्ता, हे भगवान। हम सोचे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, यही सब लिखते हैं जी आप लोग, बट पागल सब कहीं का। हम सोचे ना कुछ इंपॉर्टेंट कोई मैसेज है, मैं पढ़ लिया, पढ़ते हैं तो लिखा है मेरी जान। मेरे बच्चे मतलब ना यहाँ पर एक कहावत जाता है कि पापा जी दिन भर मजदूरी कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। पापा जी दिन भर मजदूरी कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। मम्मी बहुत बीमार होने पर भी खाना बना रही है ताकि आप पढ़ सको, और आप यहाँ लिख रहे हो मेरी जान, मेरी सोना, मेरी बाबू। धन्य है प्रभु आप लोग और आपकी माया, दोनों बहुत धन्य है। मैंने सोचा कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, आ जाओ। इसलिए मैं पढ़ने के लिए गया और मेरे से पढ़ा गया, सॉरी बच्चों। आ जाओ। आपने देखा बच्चों, अब क्या है कि ये क्या क्या थे, मतलब कि एक लोग ना बहुत कुछ होते हैं। तो ये लेखक जगदीश चंद्र माथुर क्या क्या थे बच्चों, है ना। जगदीश चंद्र माथुर क्या क्या थे, जगदीश चंद्र माथुर क्या क्या थे बच्चों। तो याद रखना है क्या क्या थे। तो याद रखिए जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो एक अच्छे लेखक थे, नाटककार थे, संस्कृत कर्मी भी थे, है ना। तो बच्चों एक लेखक तो थे ही, एक लेखक तो थे ही, एक नाटककार तो थे ही बच्चों, और दूसरा संस्कृत कर्मी थे, है ना। संस्कृति का ना क्या थे बच्चों, एक है ना संस्कृति कर्मी थे, मतलब बहुत सारा नाच गान में भी भाग लेते थे। संस्कृति कर्मी थे, एवं बच्चों एवं बच्चों प्रशासन भी तो थे ना, है ना। एवं बच्चों शायद बहुत अच्छा कोई पोस्ट में भी थे। एवं प्रशासक भी थे, प्रशासक भी थे। जो ओ सादा नीरा चैप्टर है बच्चों, वो कहाँ से लिया गया है, ओ सादा नीरा चैप्टर कहाँ से लिया गया बताओ। नहीं माफ कीजिएगा, ओ सादा नीरा चैप्टर क्या है, ओ सादा नीरा क्या है। तो ये बच्चों एक निबंध है, और अगर पूछा जाए ये निबंध कहाँ से लिया गया है, तो कहना बच्चों ये लिया गया है बोलते छन से लिया गया है। बच्चों ये कहीं का पाठ उठाया गया है जिसका नाम है पूरा है बोलते छन से लिया गया है। है ना, बोलते छन से लिया गया है, बोलते छन से लिया गया है। मेरे बच्चे बोलते छन से लिया गया है, ठीक है ना। अब चलते हैं, हम बात करते हैं इस चैप्टर में जो ओ सादा नीरा कहा गया है। ओ सादा नीरा जो कहा गया है वो किस नदी को कहा गया है बच्चों। ओ सादा नीरा किस नदी को कहा गया है, प्लीज बताएंगे। किस नदी को कहा गया है, किस नदी को कहा गया है। कहा गया है ओ सादा नीरा किस नदी को कहा गया है, एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। गुरुजी मेरे सर सारे सब्जेक्ट को कैसे याद करें, पिछले वाला फिर भूल जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो याद रहेगा ना प्रैक्टिस में। देखो बच्चों प्रैक्टिस में आपको सब कुछ नहीं पूछा जाएगा पेपर में कि हर लेखक के बारे में सब कुछ बताओ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, पर हमारा कर्तव्य है पहले पढ़ लेना बच्चों, है ना। आपको पता है कि ओ सादा नीरा किस नदी को कहा गया है बच्चों, तो ओ सादा नीरा जो कहा गया है वो गंडक नदी को कहा गया है, गोअंस्वर डॉक गंडक नदी को कहा गया है। अब बच्चों ये घटना है ना, ये हो गया हमारे लेखक का मक्खन। कैसा लगा आपको बताओ, लेखक का मक्खन जल्दी बताओ कैसा लगा। यहाँ कविता नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा, यहाँ बहुत जल्दी हम बताकर निकल जाएंगे। बताओ आप लोगों को कैसा लगा। है ना, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ से एक बार मैं हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। ये था उनका बच्चों जन्म वरम दिया गया है 16 जुलाई 1917 में, 14 मई 1978 में मृत्यु हो गया। जन्म स्थान शाजापुर उत्तर प्रदेश में, शिक्षा एमए इलाहाबाद से किया था इन्होंने इंग्लिश में। प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए, बिहार में एक सचिव रह चुके हैं। वैशाली महोत्सव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1944 में किया था। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक हैं, सूचना प्रसारण में हिंदी के सलाहकार भी हैं। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि ये जो ओ सादा नीरा चैप्टर है, अब इसमें किसके विषय में चर्चा है, तो लिखेंगे बच्चों अब लिखेंगे निबंध का मक्खन, है ना, निबंध या कहानी जो भी है ना, निबंध का म अद क खौना मक्खन। मेरे बच्चे विशेष रूप से यहाँ पर एक नदी की चर्चा है। ये एक नदी है मान लो बह रही है, एक नदी है मान लो बह रही है, और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है गो अनुस्वर डॉ क गंडक, इसकी चर्चा है। और बच्चों ये गंडक नदी कहाँ पर है, आप लोग मोतिहारी से कोई है क्या जी, कोई मोतिहारी वाले हैं क्या। कहते हैं ये जो नदी है बच्चों, इसके आसपास में ये नदी है, तो कहते हैं ये नदी बच्चों चंपारण के आसपास में है। बातें बच्चों कहाँ की हो रही है, चंपारण की हो रही हैं। पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण के पास ये नदी है।
और अगर मुख्य रूप से देखें तो बेतिया और मोतिहारी दो जगह है बच्चों। एक जगह है बेतिया, एक है बेतिया, और एक है बच्चों मोतिहारी। मैं सिवान तक जाकर वापस आ गया था, मैं आगे नहीं जा पाया बच्चों। मैं इस बार जो टॉपर वेरिफिकेशन होगा तो मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा बच्चों इन सभी जगह जहां मोतिहारी है और बेतिया वगैरह है। आ जाओ। तो यहाँ पर क्या होता है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, चंपारण जो है वो कहाँ पर है, बिहार के किस हिस्से में चंपारण है पूछा जाएगा। तो कहना बच्चों बिहार जो है ना, बिहार के बिहार के उत्तर पश्चिम में है। चंपारण कहाँ है बताओ, इसमें बताया गया है चंपारण बिहार के, चंपारण बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है ना, उत्तर पश्चिम में स्थित है मेरे बच्चे। अगर मैं बात करूं कि चंपारण कहाँ है, तो बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। दूसरी बात है मेरे बच्चे कि ये ये सादा नीरा नदी की चर्चा कहाँ पर है, तो कहना बच्चों ये जो सादा नीरा नदी की चर्चा है, नदी की चर्चा जो है ये रामचरितमानस में भी लिखा है। वाह वाह, कितनी बड़ी बात है कि रामचरितमानस, रामचरितमानस में भी इसकी चर्चा है ना सना। रामचरितमानस जो पुस्तक है उसमें भी इसकी चर्चा है ओ सादा नीरा के विषय में। और कहते हैं बच्चों कि यहाँ पर कितने वर्ष पहले गौतम बुद्ध आए थे, इस नदी में कितने वर्ष पहले गौतम बुद्ध आए थे, 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व यहाँ बच्चों गौतम बुद्ध भी आए थे, है ना। 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पर गौतम बुद्ध भी आए थे इस नदी के किनारे में, और उन्होंने मौर्य को और बच्चों सांख्यों को उपदेश दिया था। यहाँ अगर किसे उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, तो बच्चों मौर्य वंश के जो राजा लोग थे, मौर्य और सांख्यों, है ना, मौर्य और सांख्य वंश थे ना, सांख्य है ना, मौर्य 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 और बच्चों सांख्यों को उन्होंने उपदेश दिया था। मौर्य और सांख्यों को, मौर्य और सांख्यों को उन्होंने क्या दिया था, उपदेश दिया था। यहाँ करके मौर्य को और सांख्य वंश के जो लोग थे उन्हें उन्होंने उपदेश दिया था इस नदी के किनारे। मेरे बच्चे कहते हैं कि बहुत सारे राजा महाराजा भी इस नदी में आए थे, यहाँ के आसपास आए थे। कहते हैं बच्चों यहाँ पर लिखा गया है ना, पिछले 500-700 वर्ष पहले बच्चों यहाँ पर दो जाति के लोग आकर बसे थे। 5-7 साल पहले, पिछले 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 500-700 वर्ष पहले, 500-700 वर्ष पहले यहाँ पर कितने जाति के लोग आकर बसे थे, किस किस जाति के लोग बसे थे बच्चों पिछले 500-700 वर्ष पहले यहाँ पर किस किस जाति के लोग बसे थे? क्या किसी को याद है? क्या किसी विद्यार्थी को याद है? सर हम टॉप नहीं करेंगे तो नहीं आइएगा। नहीं, उधर आएंगे बच्चों, है ना, उधर आएंगे, पक्का आएंगे। ब्रेज सर को बोलिए सर कि ऐप पर टेस्ट लगा देने के लिए। अच्छा टेस्ट नहीं लगा उनका, बोल देते हैं ना। जल्दी मुझे बताओ कि किस किस जाति के लोग यहाँ आए थे। सर एक जाति था थाड़ू और एक था धांगड़, दो जाति के लोग यहाँ 500-700 वर्ष पहले यहाँ बच्चों एक आए थे, थाड़ू और धांगड़, है ना। थाड़ू और धांगड़ जाति के लोग यहाँ आए थे, है ना। धांगड़, थारू और धांगड़ जाति के लोग आकर के यहाँ बस गए थे इसके किनारे में, है ना। बच्चों कहते हैं जो जो बच्चों है ना, जो धांगड़ थे उनको, है ना। और धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है, इस चैप्टर में हमें ये भी पढ़ना है बच्चों। जो मेन मेन पॉइंट है कि धांगड़ शब्द का अर्थ क्या है, धांगड़ शब्द का अर्थ। तो बच्चों धांगड़ शब्द का अर्थ होता है, धांगड़ शब्द का अर्थ पूछा गया है, धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कहना बच्चों धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। क्या कहना, धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर, है ना। भाड़े के मजदूर को धांगड़ कहा जाता है। धांगड़ शब्द बच्चों किस भाषा का है बताइए, धांगड़ शब्द किस भाषा का है, अगर आपसे पूछा जाए कि धांगड़ शब्द मेरे बच्चे किस भाषा का है, तो आंसर लिख सकते हैं। आप बताइए कि धांगड़ शब्द किस भाषा का है। तो धांगड़ शब्द बच्चों ओराव भाषा का है। किस भाषा का है, धांगड़ शब्द ओ राव भाषा का है, ओराव भाषा का शब्द है धांगड़। धांगड़ मेरे बच्चे ओराव भाषा का शब्द है। धांगड़ किस भाषा का शब्द है, तो धांगड़ ओराव भाषा का शब्द है। तो खगड़िया भी आइएगा। नहीं बच्चों हर जगह आएंगे आप लोग, तो उसी बात को पकड़ लिए, हम ऐसे बोले हैं ना। आर्ट्स में फुल कोर्स का पॉलिटिकल साइंस का दूसरा बुक एंड हिस्ट्री का नोट्स डलवा दीजिए सर, आपसे शिकायत करना है। ओहो, गलत बात है, सर लोग को देना चाहिए, हम बात करते हैं। ऐसे मुझे शिकायत सुनना अच्छा नहीं लगता ना बच्चों का, क्योंकि उन्हें तो करना चाहिए था, शिकायत करने का मौका ही नहीं देना चाहिए था। आ जाओ बच्चों ध्यान से।
चंपारण बिहार के किस हिस्से में पड़ता है? पहला क्वेश्चन, चंपारण बिहार के किस हिस्से में पड़ता है? तो उत्तर पश्चिम हिस्से में पड़ता है। सादानीरा नदी किस बुक में इसके बारे में चर्चा है? रामचरितमानस में। 2500 वर्ष पहले यहाँ पर कौन आए थे? गौतम बुद्ध आए थे। और गौतम बुद्ध ने यहाँ आकर किसको उपदेश दिया था? किन को उपदेश दिया था? तो कहना मौर्य और सांख्यों को उन्होंने उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, पहले 500-700 वर्ष पहले यहाँ कौन आए थे? किस किस जाति के लोग आए थे 500-700 वर्ष पहले? यहाँ थारू और धांगर के लोग आए थे। धांगर, धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है? धांगर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। भाड़े का मजदूर। और किस भाषा के ये शब्द हैं? तो धांगर शब्द किस भाषा का है? तो धांगर शब्द ओराव भाषा का है। धांगर शब्द ओराव भाषा का है, याद रहेगा। अब मेरे बच्चे इस पर चर्चा है, चंपारण की, थोड़ा सा चंपारण सत्याग्रह के विषय में चर्चा है। क्या ये भी बताना है आप लोगों को? है ना, चंपारण की बातें हैं तो इस बुक में बच्चों, इस चैप्टर में, इस निबंध में चंपारण सत्याग्रह के विषय में भी चर्चा है। ये तो आप लोग हिस्ट्री में 10th में पढ़े थे। यहाँ भी आप लोग को पता होगा मेरे बच्चे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? गुरुजी वर्ष 1917 में, है ना। बच्चों हुआ क्या था? चंपारण में क्या चल रहा था? चंपारण में चल रहा था कि बच्चों अगर 20 कट्ठा आपके पास जमीन है ना, 20 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा जमीन है, तो उसमें से 3 कट्ठा में 20/3 यानी बच्चों 3 कठिया पद्धति, है ना, क्या लागू हो गया था? 3 कठिया पद्धति आप लोग पढ़े होंगे कि बच्चों चंपारण में 3 कठिया पद्धति जो है वो अंग्रेजों के द्वारा लागू कर दी गई थी। जितने भी आपके पास जमीन है उसके 3 भाग में 20 भाग करके, उस जमीन का 20 भाग करके उसके 3 भाग में नील की खेती करनी है। क्या करना है बच्चों? नील की खेती करनी है। नील की खेती वहां पर करनी है आपको, नील की खेती करनी है 3 हिस्से में। यानी अगर आपका जमीन 20 भाग है, उसके 3 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। और बच्चों उसके बाद भी, उसके बाद और बच्चों नील से क्या बनता था? नील से बच्चों उस समय रंग बनता था। नील से क्या बनता था? रंग बनता था। क्या उचित मूल्य दिया जाता था? क्या अंग्रेजों द्वारा उचित मूल्य मिलता था? नहीं सर। और अंग्रेजों के द्वारा उचित मूल्य नहीं मिलता था बच्चों। कितना लगान लेना पड़ता ना? और वो लोग लगान कितना ले लेते थे? लगान बच्चों 2 गुना लगान। अंग्रेज लोग जो थे वो 2 गुना लगान लेते थे। अंग्रेज लोग जो हैं वो 2 गुना लगान लेते थे और बच्चों उचित मूल्य भी नहीं देते थे। और उसमें भी अगर अंग्रेजवा को बुखार हुआ, अंग्रेजवा को बुखार हुआ तो रैयत कहाँ से लेते थे? अंग्रेजवा को बुखार हुआ तो रैयत लेते थे आदमी लोग से, यानी कि लगान। अंग्रेजवा का अगर घर बनाना है तो फिर से पैसा किससे लेते थे? लोगों से मांगते थे, रैयत मांगते थे, टैक्स मांगते थे। और मेरे बच्चे अगर अंग्रेजवा को कोई हाथी खरीदना है, अंग्रेजवा को कोई हाथी खरीदना है उसको, तो कहाँ से लेते थे? तो सर हाथी भी खरीदना होता था तो रैयत मांगने के लिए लोगों के पास जाते थे। भिखमंगा था वो लोग। क्या था बोलो? भिखमंगा, है ना। मेरे बच्चे ये हाल था अंग्रेजों का कि हर चीज के लिए, हर छोटी छोटी चीज के लिए जो है, हर छोटी छोटी चीज के लिए बच्चों अंग्रेज लोग जो हैं हम लोगों के पास आते थे और हम लोगों से मांगते थे, जो हमारे लोग थे, भारतीय लोग थे, है ना। तो बच्चों इस बारे में पता चला किसको? गांधी जी को, है ना। इस बारे में पता किसको चला? गांधी जी को। तो फिर गांधी जी आए थे कहाँ बताओ? गांधी जी कहाँ आए थे गुरुजी? गांधी जी कहाँ आए थे? तो गांधी जी चंपारण आए थे। गांधी जी चंपारण आए थे बच्चों। किसके बुलाने पर बताओ? और उस, है ना, उसका नाम क्या था उस व्यक्ति का जिसने बुलाया था? किसके आग्रह पर बच्चों? वर्ष 1916 में बच्चों एक लखनऊ में बच्चों एक क्या था, है ना, लखनऊ में से एक अधिवेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन था। लखनऊ में बच्चों अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। और वहीं पर पहुंचे थे कौन? राजकुमार शुक्ल। कौन पहुंचे थे वहीं पर मेरे बच्चे? राजकुमार शुक्ल जो है, राजकुमार शुक्ल वहीं पहुंच गए थे। और वहां पहुंचने के बाद फिर उन्होंने क्या किया? राजकुमार शुक्ल वहां पर पहुंच करके उन्होंने कहा कि गांधी जी आपसे आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चंपारण चलिए, आप मेरे साथ चंपारण चलिए। और राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। और यहाँ जब आए थे बच्चों तो इनको रहने के लिए, यहाँ जब आए थे तो उनके रहने के लिए किसने दिया था? रहने के लिए गांधी जी को चंपारण में, मोतिहारी में, गांधी जी मोतिहारी और है ना, अधिकांश समय गांधी जी कहाँ बिताते थे? मोतिहारी और बेतिया और मोतिहारी में गांधी जी रहते थे। बेतिया और मोतिहारी में गांधी जी रहते थे। गांधी जी को रहने के लिए व्यवस्था जो किया था वो किसने किया था? तो बच्चों कहते हैं कि गांधी जी किस गांव में रुके थे? अरे बच्चे किस गांव में रुके थे? तो गांव का नाम था भीती हरवा। क्या नाम था? गांव का नाम था भीती भीती हरवा। भीती हरवा नाम था गांव का। भीती हरवा गांव में रुके थे बच्चों। किस पेड़ के नीचे गांधी जी को रखा गया था?
तो कहना बच्चों महुए के पेड़ के नीचे, महुए के पेड़ के नीचे, महुए के पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति इन्हें घर में रखना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि बच्चों सब लोग अंग्रेज से डरते थे। किस पेड़ के नीचे? तो कहते हैं कि महुए के पेड़ के नीचे सब लोग अंग्रेज से डरते थे। यहाँ पर अंग्रेजी ना, यहाँ पर अंग्रेज का एक वो अधिकारी था। यहाँ पर अंग्रेज बच्चों, अंग्रेज जो थे यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर बच्चों है ना है ना, अमूलवा कोठी में एक अंग्रेज रहते थे। किस कोठी में? अमूलवा कोठी में कौन रहते थे? तो कहते हैं अमूलवा कोठी, है ना, अमूलवा कोठी, अमा क्या बोलते हैं, अमूलवा कोठी, अमूलवा, अमूलवा कोठी के जो साहब थे उनके क्या नाम था? अमूलवा कोठी के जो साहब, अमूलवा कोठी के साहब का नाम क्या था? तो विद्यार्थी जी नाम याद रखिएगा, उनका नाम था बच्चों एमन। क्या नाम था? एमन नाम था। बड़ा खतरनाक था बच्चों। पूछा जाएगा कि बच्चों पूरे वहां पर किसका आतंक चलता था? किसका आतंक चलता था? तो याद रखिएगा वहां पर आतंक चलता था एमन का। एमन नाम का एक व्यक्ति था, एमन जो अधिकारी था अंग्रेज का, उसका बच्चों आतंक चलता था, समझो, है ना। एक बार क्या हुआ, एक शिक्षक महोदय बहुत ही अच्छे थे, एक शिक्षक महोदय बहुत अच्छे थे इस निबंध में, जिनका नाम क्या था? पुंडलिक जी। क्या नाम था? है ना, पुंडलिक, है ना, पुंडलिक जी बच्चों, पुंडलिक जी एक शिक्षक महोदय थे। एक दिन बच्चों है ना, उनके अधिकारी ने इनके झोपड़ी को आग लगा दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुंडलिक जी के झोपड़ी को आग किसने लगाया था? पुंडलिक जी के झोपड़ी को आग किसने लगाया था? तो बच्चों याद रखिएगा एमन के अधिकारियों ने, एमन के कर्मचारियों ने, है ना, जो एमन अंग्रेज था उसके, है ना, एमन के कर्मचारियों ने, एमन के कर्मचारियों ने क्या किया था? पुंडलिक जी के यहाँ पर उनके झोपड़ी में आग लगा दिया था, है ना, एमन के कर्मचारियों ने बच्चों आग लगा दिया था। ठीक है ना। चलिए, तो यही हमारा लगभग चैप्टर है। इसके विषय में और भी कुछ है अंदर में, लेकिन ज्यादा आप लोग ऐसे नहीं, बहुत लंबा चैप्टर है पढ़ने पर। गुरुजी मधुबनी, मधुबनी भी तो आएंगे ना? क्या मधुबनी वाले से प्यार नहीं है क्या? ए पगलू से मारेंगे इतना, मैं झुट्ठो कुछ बोल रहा है ना। प्यार हमको कहाँ से नहीं है बताओ? गुरुजी निवेदन है कि केमिस्ट्री के और टेस्ट की आवश्यकता है ऐप पर। ठीक है भाई, मेरे केमिस्ट्री का ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पीडीएफ डलवा दीजिए गुरुजी। ठीक है, हम अब ना एप्लीकेशन पर आकर के आप लोगों से बात करेंगे, जो जो समस्या है आप लोग सुना दीजिएगा। ठीक है, या तो हम एक लिंक आप लोग को देंगे, वहां से सुना देना प्लीज बच्चों। यहाँ नहीं हो पाता लाइव में, लाइव में नहीं हो पाता है, किसको याद रखें किसको भूलें समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आप लोग हमको। एक बच्चों फॉर्म देंगे, उस फॉर्म में भी लिख के भेज देना ना, एक फॉर्म डालेंगे समस्या फॉर्म, उसमें जो जो समस्या है भर दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ जाएंगे। तो बच्चों बताओ चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया? तब थोड़ा बहुत समझ में, बहुत ना मतलब घुमाव वाला चैप्टर है, बहुत घुमा फिरा के चैप्टर दिया गया है। इस नदी के आसपास जो भी घटना हुई है इस चैप्टर में, बेसिकली आप ये समझो कि एक नदी बही है जिसका नाम है गंडक, और गंडक नदी के आसपास, गंडक के आसपास जो भी घटना घटित हुई है, इसके आसपास जो भी घटना घटित हुई है, सारी घटनाओं को यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों क्या क्वेश्चन आंसर कराया जाए? ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव मतलब हो जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। गंडक नदी के आसपास जो भी घटना घटित हुई है, सारी घटनाओं के विषय में हमें पढ़ना है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं। पहला सवाल फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, कोशिश कीजिएगा सारा क्वेश्चन सही हो। पहला क्वेश्चन है, ओ सादानीरा पाठ के लेखक का नाम क्या है? सर, ओ सादानीरा पाठ के लेखक का नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ऑप्शन सी अगला क्वेश्चन है, ओ सादानीरा गद्य की कौन सी विधा है? हमने बोला था कौन सी विधा है बच्चों, तो हमने बोला भैया ये तो एक निबंध है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओ सादानीरा पाठ किस मूल पुस्तक से लिया गया है? हमने बताया बच्चों कि किस पुस्तक से लिया गया है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। आइए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है, ये बोलते छंद से लिया गया है। नेक्स्ट है, ओ सादानीरा किस नदी को कहा गया है? मेरे विद्यार्थी जी आपको पता है ना किस नदी को कहा गया है? गंडक नदी को कहा गया है। नेक्स्ट है, ओ सादानीरा पाठ में मुख्यतः किस क्षेत्र का वर्णन है? ओ सादानीरा पाठ में किस क्षेत्र के विषय में कहा गया है? तो हमारा आंसर आता है भाई मेरे यहाँ चंपारण के विषय में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ सादानीरा पाठ में कहाँ का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है गंडक के किनारे क्षेत्र, गंगा, यमुना, महानंदा,
नहीं बच्चों, ये सब कहीं भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ है गंडक से। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म शाहजहांपुर यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन मेरे विद्यार्थी जी, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? अच्छा, कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को हुआ था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर एक साहित्यक के अतिरिक्त और क्या क्या थे? क्या जिला अधिकारी थे? अरे भैया, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मंत्री या समाज सुधारक? क्या थे भाई साहब? तो कहते हैं गुरुजी वो एक जिला के अधिकारी, भाई साहब डीएम भी थे। इसलिए तो हम लोग पढ़े थे ना, एक डीएम साहब भी थे। बताइए कितनी बड़ी बात है ये। आगे आता है कि जगदीश चंद्र माथुर कौन सी रचनाएं नहीं है, उनकी कौन सी रचना नहीं है? भोर का ताड़ा बिल्कुल है। अब बच्चों, चारू मित्रा भी उनकी रचना है, बुक में लिखा गया है, पर मैंने उतना डीप आपको नहीं बताया कि भाई उतना याद कैसे करे कोई, है ना। तो सबसे पहला हमने बताया है ना कि कोणार्क भी उनकी रचना है, कोणार्क भी है ना। अब चारू मित्रा को मैं कंफर्म करना पड़ेगा। कुंवर दशरथ है ना मेरे बच्चे। पहला है हाँ हाँ, बंदी, बंदी है क्या? नहीं है। सादरी पहला है क्या? दशरथ है क्या? कौन सी नहीं है पूछा है, कौन सी है ना, कौन सी नहीं है? चारू मित्रा नहीं है बच्चों, रीढ़ की हड्डी भी है। कौन सी नहीं है? तो चारू मित्रा इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ये मैं बुक से देखकर बता पा रहा हूँ। अगला, कितने वर्ष पहले भगवान बुद्ध उपदेश देते थे? कितने वर्ष पहले भगवान बुद्ध उपदेश देते थे गुरुजी? 2500 वर्ष पहले की बात है। अगला है, हरसिंह देव किस वंश के राजा थे? हरसिंह देव जी किस वंश के राजा थे? बहुत सारे राजा के बारे में भी यहाँ चर्चा हुआ है मेरे बच्चे, है ना। वो कर्णा वंश के राजा थे, कर्णा वंश के राजा थे। कर्नाटक वंश का शासन चंपारण क्षेत्र में कब स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा, कर्नाटक वंश का जो शासन है, कर्नाटक वंश का शासन 12वीं शताब्दी में। अगला है, चंपारण क्षेत्र में कर्नाटक वंश के प्रथम राजा कौन थे? चंपारण के क्षेत्र में कर्नाट वंश के, माफ कीजिएगा, कर्नाट वंश के प्रथम राजा न्याय देव थे, नान्य ना नान्य देव, नान्य देव थे। अगला आता है कि बच्चों, हरसिंह देव का मुलाकात किस मुगल शासक से हुआ था? हरसिंह देव का मुलाकात किस शासक से हुआ था? बच्चों, गयाउद्दीन, गयाउद्दीन सना, गयासुद्दीन तुगलक से, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, चंपारण क्षेत्र में धांगड़ कब लाए गए थे? बच्चों, धांगड़ 18वीं शताब्दी में। कब लाए गए थे? 18वीं शताब्दी में धांगड़ों को लाया गया था। नेक्स्ट है बच्चों, चंपारण क्षेत्र में गांधी जी का पदार्पण कब हुआ? मतलब गांधी जी चंपारण कब आए थे? गांधी जी चंपारण वर्ष 1917 में आए थे। नेक्स्ट है बच्चों, भितिहरवा में एक अंग्रेज की बड़ी चलती थी। कौन से अंग्रेज थे जिनका आतंक था, लोग बहुत डरकर रहते थे? अंग्रेज का नाम बताओ सर। वो एमन राय साहब थे, बड़े एमन साहब थे। कस्तूरबा जी किस आश्रम में रही थी? कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी के साथ आई थी, वो किस आश्रम में रुकी थी? उनकी पत्नी है कस्तूरबा, भीति हरवा में रुकी थी। ऑप्शन ए सही है। अगला, पुंडलिक जी क्या थे? पुंडलिक जी एक शिक्षक महोदय थे, मैंने पहले ही बताया आपको, है ना। लोरिया से निकलकर भिखना थोड़ी तक कौन सी नदी जाती है? कहते हैं लोरिया से निकलकर, लोरिया से निकलकर भिखना थोड़ी तक पंपई नदी जाती है, पंपई नदी। नेक्स्ट है बच्चों, है ना, सरयामन में आकर्षक का केंद्र कौन था? सरयामन में, सरयामन बच्चों में आकर्षण का केंद्र था ताल। ताल बच्चों जो होता है ना, नदियों के बीच में जो जगह उठ जाता है, सूखा सूखा जगह निकलता है। सरयामन कहाँ है? सरयामन कहाँ है? बेतिया से 4 मील दूर, चंपारण से, भैंसालोटन से, या फिर लोरिया से? तो सरयामन याद रखिएगा, बेतिया से 4 मील दूर है। सरयामन पूछा जाएगा कहाँ पर है, कहिएगा बेतिया से 4 किलोमीटर, 4 मील माफ कीजिएगा, 4 मील दूर है। अगला, एमन साहब किस कोठी के मालिक थे? अच्छा, इसके विषय में तो हम लोग चर्चा किए थे कि एमन साहब जी जो थे वो किस कोठी के मालिक थे। एमन साहब बच्चों, है ना, अमूलवा कोठी के मालिक थे, अमूलवा कोठी के मालिक थे। कर्नाट वंश के राजा मूलतः कहाँ के वासी थे? कर्नाट वंश के जो राजा थे वो मूलतः कहाँ के वासी थे? वो मेरे बच्चे कर्नाट वंश के राजा दक्षिण भारत से आए थे। दक्षिण कहाँ से आए थे? दक्षिण भारत से आए थे। मेरे विद्यार्थी जी, 25 क्वेश्चन था इस चैप्टर में। आप मुझे बताइए कि 25 में से आपने कितना सही किया है? 25 क्वेश्चन में से कर्नाट वंश के राजा कहाँ से आए थे? दक्षिण भारत से आए थे। 25 में आपने कितना सही किया? मुझे उम्मीद है ढेर सारा क्वेश्चन नया था, आप लोगों ने फिर भी
17-18 प्लस ही किया होगा। 25 में से 25 से मुझे भरोसा है 17 या 20 के आसपास आप लोगों ने सही किया होगा, या पहले फुल कोर्स में पढ़े हैं तब तो पूरा। सर इस संडे टेस्ट होगा क्या? क्या बोलती है जनता, बताओ पब्लिक क्या बोलती है? अगर पब्लिक कहेगी टेस्ट होना चाहिए तो हो जाएगा। मेरे बच्चे संडे को पब्लिक क्या बोलती है बताओ? संडे के दिन पब्लिक क्या बोलती है? संडे को क्या होना चाहिए बताओ? संडे को क्या होना चाहिए बताओ? अगर पब्लिक कहेगी टेस्ट तो टेस्ट होगा। संडे को बच्चों पब्लिक क्या बोलती है? पब्लिक क्या बोलती है बताओ मेरे बच्चे? अगर पब्लिक कहेगी भैया टेस्ट होना चाहिए तो टेस्ट होना चाहिए, कहेंगे नहीं होना चाहिए तो नहीं होगी टेस्ट। गुरुजी पब्लिक कहती है टेस्ट होना चाहिए। अरे भैया और सिलेबस पीछे चल रहा है मेरा। युवराज सर का सिलेबस खत्म हो गया है, मेरा सिलेबस पीछे चल रहा है ना। तो युवराज सर का सिलेबस बच्चों आगे चल रहा है, मेरा सिलेबस पीछे चल रहा है। बड़ा दुख होता है इस बात का ना। क्यों? क्योंकि मेरा बहुत सारा चीज़ पढ़ाना पड़ता है मुझे, इसलिए सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है मेरा। पब्लिक क्या बोलती है? पब्लिक बोलती है टेस्ट होना चाहिए। आज अपने सब्जेक्टिव देखो, पहला क्वेश्चन फर्स्ट। मेरे बच्चे क्वेश्चन लिखा गया है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण था? चंपारण क्षेत्र में इतना बाढ़ क्यों आता है भाई मेरे? कहते हैं चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का सबसे बड़ा कारण है जंगलों की कटाई, है ना। कहते हैं पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं, मिट्टी का अधिक कटाव के कारण बांध टूटता है, इस कारण से बाढ़ आ जाती है। यानी कि चंपारण क्षेत्र में जो जंगलों को काट दिया गया जिसकी वजह से बाढ़ आ रही है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का जो इतना प्रचंड ना, इतना प्रचंडता है, इसका कारण क्या है? तो कहना बच्चों इसका है ना पेड़ पौधे की कटाई। अगला क्वेश्चन लिखा गया है इतिहास में किमियाई प्रक्रिया का क्या आशय होता है? किमियाई प्रक्रिया किसे कहते हैं? कहते हैं मेरे बच्चे कर्नाट वंश के राजा दक्षिण भारत के थे, वे चंपारण या मिथिला में विजय यात्रा के क्रम आए और यहीं बस गए, यही तो किमियाई प्रक्रिया है। यानी बच्चों अगर कोई राजा कहीं एक जगह से जाकर दूसरे जगह पर बस जाता है, इसी को किमियाई प्रक्रिया कहा जाता है। दूसरे क्षेत्र के लोग जब किसी अन्य क्षेत्र में बस जाते हैं और वहां की सभ्यता, संस्कृति तथा इतिहास का अंग बन जाते हैं, तो इसे किमियाई प्रक्रिया कहते हैं। तो क्या आप किमियाई प्रक्रिया सीख गए? ये सर, किमियाई प्रक्रिया का अर्थ यही हुआ कि कहीं और के आदमी कहीं और जाकर बस जाए, इसे किमियाई प्रक्रिया कहते हैं। धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? इतना बड़का आंसर हो, धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर, इतना ही आंसर होना चाहिए। इन्हें 18वीं शताब्दी के अंत में छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र से लाया गया था। ये उड़ाव, मुंडा, है ना, लोहार आदि आदिवासी जाति से मेल खाते हैं। इन्हें नील की खेती के सहयोग के लिए चंपारण लाया गया। इन्हें गुलामों का जीवन जीना पड़ता था। ये अपने लोगों के साथ उड़ाव भाषा में बात करते थे तथा अन्य लोगों के साथ भोजपुरी में रवा का खैले बानी, है ना, है ना, रवा आज का खैले बानी। तो वो लोग बच्चों भोजपुरी में भी थोड़ा बात करते थे, मुझे ऐसा आता नहीं है भोजपुरी, है ना। तो बच्चों देखा आपने कि धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। आप जितना छोटा आंसर चाहे लिख सकते हैं, जितना बड़ा चाहे उतना लिख सकते हैं मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पाठ के आधार पर, है ना, थारुओं की कला का वर्णन कीजिए। जो कि थारू लोग थे उनकी कलाओं का वर्णन कीजिए। तो थारू जाति के लोग गरीब होने के बाद भी बड़े कला प्रेमी होते थे। वे अपने घरेलू बर्तनों को रंगीन, है ना, रंगीन सेक से बना लेते थे जो बड़ा सुंदर लगता है। वे नृत्य एवं गायन में भी बड़े निपुण होते थे। बस इतना लिख दिए, काफी है बच्चों थारवाओं की कला के बारे में। कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी? कहते हैं नेपाल के निकट भिकनाथोड़ी में बहने वाली नदी पंपई के रास्ते बुद्ध ने मगध तक की यात्रा की होगी। इससे कहीं कहीं पर गंडक नदी से भी यात्रा की होगी। तो भगवान बुद्ध किस किस है ना, है ना। सर आप नहीं बोल पाते हैं भोजपुरी, मुझे बिल्कुल नहीं आता है, मुझे बिल्कुल भी भोजपुरी नहीं आता है, थोड़ा बहुत ऐसे आ जाओ। तो मेरे बच्चे बताइए कि भगवान बुद्ध किस किस नदी से यात्रा किए थे? बताइए दो नदी का नाम। सबसे पहले सर पंपई, पहला नदी है जो मेन नदी है पंपई, और दूसरा है बच्चों हमारा, दूसरा हमारा है गंडक नदी। दो नदी से उन्होंने यात्रा की होंगी। अंग्रेज बच्चों
नीलहले किसानों पर कैसे अत्याचार करते थे? हे भगवान, क्या अत्याचार करते थे? नीलहले किसान मतलब जो लोग नील की खेती करते थे। गोरे नीलहले किसानों के साथ पशुवत व्यवहार करते थे, जानवर की तरह। किसानों के द्वारा तनिक भी विरोध करने पर उनके घर को जला दिया जाता था। जिस मार्ग से अंग्रेज जाते थे उस मार्ग पर पशु ले जाना मना था। उनसे बेगार काम लिया जाता था, उन्हें नजराने के रूप में भी देना पड़ता था। विरोध करने पर जेल में बंद कर दिया जाता था, मारा पीटा जाता था। तो बताइए, क्या अंग्रेज लोग हम लोग के साथ अच्छा किया है वो लोग? नहीं सर, बहुत गड़बड़ी किया है ना। चलिए बच्चों, तो ये था अंग्रेजों का हाल। गंगा पुल लिखा है मेरे बच्चे, लिखा गया कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? उन्हें लगा अगर गंगा पर पुल बनाइएगा तो ये लोग एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा, फिर दिक्कत होगा। तो कहते हैं दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन तेज हो रहा था। मुंडा आंदोलन उग्र हो रहे थे, है ना, आंदोलन उग्र हो रहा था। दक्षिण के आंदोलन का प्रभाव उत्तर उत्तर बिहार पर न पड़े, इसलिए अंग्रेजों ने पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगर वो पुल बना देते तो दक्षिण बिहार के लोग उत्तर बिहार पहुंच जाते, और फिर क्या होता? फिर क्या होता बच्चों? फिर क्या होता? सब मिलकर के अंग्रेज को मार के भगा देते हम लोग। चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था? चंपारण में 1917 में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने स्कूल खोले थे, 3 स्कूल। चंपारण में, स्कूल मतलब आश्रम उस समय, चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने 3 आश्रम विद्यालय खुलवाए थे। एक बड़हड़वा में, दूसरा मधुबन में, और तीसरा भितिहरवा में। तीनों में योग्य और चरित्रवान शिक्षकों को भेजा था। तो प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख देंगे कि चंपारण में शिक्षा के लिए गांधी जी ने क्या किया था। चंपारण में शिक्षा के लिए, अगर आज समझिए, अगर आज के समय में अगर कोई यहाँ से मुझे देख रहे हैं चंपारण के, अगर आप कोई लोग हैं, अगर आज के समय में अगर चंपारण में अच्छी शिक्षा बच्चों को नहीं मिल रही है, स्कूल में पढ़ाई अगर चंपारण में अच्छे से नहीं हो रही है, तो बच्चों धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर हम लोगों को कि गांधी जी जब अंग्रेजों के सरकार थे उस समय हमारे देश में, जब अंग्रेजों का चलता था, उस समय भी गांधी जी ने 3 आश्रम विद्यालय बनवाए थे। सोचिए, तो गांधी जी उस समय भी बच्चों चंपारण के बारे में क्या सोचे होंगे। तो क्या बच्चों आजकल पढ़ाई हो रही है अच्छी कि नहीं हो रही है? आजकल अच्छी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है चंपारण में? अगर नहीं हो रही है तो उनको जाकर के ये वाला लाइन बता दीजिएगा, देखिए कि गांधी जी क्या किए थे चंपारण के लिए। गांधी जी उस समय क्या किए थे और अभी क्या हो रहा है? गांधी जी उस समय क्या किए थे और आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? उनका मानना था बच्चों खाली किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान भी लोगों को मिलना चाहिए। गांधी जी बुनियादी शिक्षा के हिमायती थे। वे शिक्षा के माध्यम से छात्रों को स्वावलंबी और चरित्रवान बनाना चाहते थे, इसलिए अपने आश्रम विद्यालयों में काफी चरित्रवान शिक्षकों को भी प्रतिनियुक्त किया। वे पुस्तकीय ज्ञान से अधिक व्यवहारिक ज्ञान पर बल देते थे। अंग्रेजी शिक्षा के स्थानों पर स्वदेशी शिक्षा की स्थापना करना ही उनका आदर्श था कि भैया खाली अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, अपना देश का शिक्षा जो है अपने छात्रों को देना है। ये थे गांधी जी। बताइए बाबू, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही चरित्रवान, बहुत ही बलिष्ठ एक शिक्षक थे। पुंडलिक जी चंपारण में भितिहरवा आश्रम के एक शिक्षक थे। वे गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। गांधी जी ने उन्हें वेलगांव से 1917 में बुलवाया था। वे बड़े ज्ञानी, निर्भीक और सदाचारी शिक्षक थे। तो बच्चों अगर पुंडलिक जी के बारे में कुछ पूछा जाए तो लिख देंगे कि यस सर, बहुत कमाल के टीचर थे वो। अगला है कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में महत्वपूर्ण सीखें क्या है? गांधी जी के चंपारण आंदोलन की महत्वपूर्ण सीख क्या है? गांधी जी की सीख यही थी कि वो कुछ भी सुन करके तुरंत रिएक्शन नहीं लेते थे। तुरंत बच्चों किसी बातों पर विश्वास नहीं करते, पहले किसी बात को सुनते थे, उसकी सत्यता की जांच करते थे, तब कुछ बोलते थे। तो कहते हैं गांधी जी के चंपारण आंदोलन की महत्वपूर्ण सीखें 2 हैं। एक निर्भीकता और स्वतंत्रता, तथा दूसरी जांच पड़ताल करके दोषारोपण करना, अर्थात अनजाने ही किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को पुंडलिक जी जैसा निर्भीक बनना चाहिए। यानी गांधी जी का मानना था कि पहले तो बच्चों निर्भीक रहो, किसी से डरो मत, और जब तक पहले सच का पड़ताल नहीं कीजिए तब तक किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। तो बताइए आपके अनुसार गांधी जी ठीक थे कि नहीं? अच्छा सोचते थे कि नहीं? खतरनाक सोचते थे गुरुजी? कहते हैं मेरे बच्चे कि चोर और मन, मन किसे कहते हैं? चोर और मन, तो कहते हैं मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, चोर और मन ताल को कहते हैं। ताल समझते हैं, जो कि बच्चों नदी के बीच में निकल जाता है। चोर जहां उथले ताल होते हैं वहीं मन गहरे ताल होते हैं। चोर में जाड़ा एवं गर्मी में पानी कम होता है, उसमें खेती भी होती है, तथा मन गहरे और
विशाल ताल होते हैं। तो मन और चोर दोनों ताल का नाम है, जो नदी के बीच बीच में निकल जाता है, गहरा उथला गहरा उथला गहरा उथला, है ना। तो यही है बच्चों चोर और मन। सर आप मेरी बात को इग्नोर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम आपके क्लास लिए थे ना सर, उस पर पीडीएफ और क्लास कुछ भी नहीं दिख रहा है। पैसा भेज दिए थे 1500। कब का बात है रे? 1500 आज था, बहुत पहले फीस था, क्या बात है बताइए। समझ गए चोर और मन। अगला है मेरे बच्चे कि भुइयां चंपारण कैसे पहुंचे। भुइयां जाति के जो लोग थे वो चंपारण कैसे पहुंचे? तो कहते हैं दक्षिण बिहार के गया जिले से भुइयां लोग चंपारण आए। धांगड़ की तरह ये लोग भी नील की खेती के लिए लाए गए थे। तो भुइयां लोग कहाँ से आए थे, किस जिले से बताओ? भुइयां लोग जो है चंपारण किस जिले से आए थे? तो भुइयां लोग जो आए थे, भुइयां लोग जो आए थे चंपारण में, है ना। चंपारण, चंपारण ने किसको किसको आश्रय दिया है? हे भगवान, चंपारण में बहुत राजा महाराजा आया है। चंपारण ने बहुतों को आश्रय दिया है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक वंशी राजा आए, मुसलमान शासक गयासुद्दीन, है ना, गयासुद्दीन तुगलक ने भी राज किया। आजीविका की खोज में थारू, धांगड़, भुइयां आदि आदिवासी वर्ग के लोग आए। जुल्मी अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजों ने भी यहाँ आकर के खूब कमाया। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी शरणार्थी को भी यहाँ पर जगह मिली। तो बताइए बच्चों, चंपारण महान है कि नहीं है? बताइए, चंपारण महान है कि नहीं है? यस सर, क्योंकि यहाँ राजा महाराजा आए, मुस्लिम शासक, हिंदू शासक, है ना, और बच्चों अंग्रेज सब लोग आए यहाँ पर। तो चंपारण ने बहुत लोगों को बच्चों। अगला है वैशाली की महत्ता का वर्णन कीजिए। कहते हैं वैशाली में क्या महत्वपूर्ण है? वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी। यहाँ की राजनीति, है ना, यहाँ की राज नर्तकी आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध को अपना आम्रकानन समर्पित कर दिया। जैन तीर्थंकर महावीर का जन्म भी यहीं हुआ था। तो बच्चों वैशाली की दो तीन चीजें बहुत फेमस हैं। पहला है कि वहां पर लिच्छवियों की राजधानी है, वहां पर बच्चों लिच्छवी गणतंत्र होता था। वहां पर बच्चों जो एक फैसला का एक अलग तरीका था वहां पर, है ना। तो वो पहली बात तो एक हो गया वो। और दूसरी वहां की बच्चों एक आम्रपाली जो है, आम्रपाली नाम की एक महिला थी, वो भी वहीं से थी। और तीसरी बात यह है कि महावीर जी का जन्म भी वैशाली में हुआ था। तो तीन चीजें वैशाली की महत्वपूर्ण है। अगला है बच्चों की चंपारण के लोगों से लेखक को क्या शिकायत रही है? तो कहते हैं चंपारण के लोगों से यही शिकायत है कि भैया चंपारण पहले क्या था और अभी उसको क्या बना दिया गया है। चंपारण की भूमि राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्र ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। यहाँ के लोग इस धरोहर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो लेखक का यही कहना है कि भैया इतना अच्छा जगह है, इसको बचाइए। लास्ट क्वेश्चन है, वृक्ष के संदर्भ में लेखक की क्या धारणा है? कहते हैं वृक्ष हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है। वह प्रकृति देवी की प्रतिमा की तरह होता है। इसे काटने का अर्थ है देवी की मूर्ति को भंग करना। इससे पर्यावरण की असंतुलित हो उठता है। अर्थात हमें वृक्ष को बच्चों हमेशा हमेशा पूजना चाहिए, वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। बच्चों धन्यवाद आप सभी का। कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कैसा लगा क्लास। बस एक बार खाली खत्म हो जाए क्रैश कोर्स फिर देखो मेरे बच्चे, है ना। क्लास कैसा लगा बताइए। सर कल से ग्रामर स्टार्ट है। हाँ बच्चों कल से इंग्लिश में ग्रामर स्टार्ट है। और अच्छी बात यह है कि क्लास जो है यूट्यूब पर मेरे बच्चे कल से युवराज सर लेंगे। मुझे लग रहा है कि यूट्यूब पर ही क्लास कल से लेंगे, है ना। कल से यूट्यूब पर क्लास लेंगे तो बहुत मजा आएगा आप लोग को। यहाँ कमेंट वमेंट भी कर पाएंगे आप लोग। सर हम आपका क्रैश कोर्स लिए हैं, आप जब पढ़ाते मेरा ऑफलाइन रहता है, क्या करें भाई, मेरे एक की तरफ ना होगा रे। आप सीतामढ़ी कभी नहीं आइएगा सर। आएंगे बाबू लोग, वहाँ मेरा ये वो अच्छा ऐसा दोस्त है सीतामढ़ी में। ठीक है चले। आप लोगों ने क्लास को लाइक किया कि नहीं किया मेरे बच्चे? एक बार सब लोग क्लास को लाइक कर देना मेरे बच्चे, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है क्लास को, जिन बच्चे ने लाइक नहीं किया सब लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से। बहुत जल्दी जल्दी सब लोग क्लास को लाइक कर देंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 13 चैप्टर खत्म हो गया और बच्चों 13 चैप्टर बचा है, यानी 13 क्लासेस हमें और लगेंगी। चले? यस सर, यस सर, यस सर। ओ प्रभु। चलो भाई 10, साढ़े 10 बज गया, हाँ? सो जाते हैं, ठीक है ना। गुड नाइट बच्चों, सो जाओ आप लोग। सो जाओ, फिर सुबह पढ़ना, हाँ।